वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से जितने भी सरकारी कॉलेज के छात्र जुड़े हैं और प्राइवेट कॉलेज के छात्र जुड़े हैं या आप वहीं पर डिपार्टमेंट में जाकर पढ़ते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विश्वविद्यालय आरा के छात्र रहने के नाते आपको जब डिग्री लेना होता है तो आपको भटकने का ज़रूरत इधर उधर नहीं है। आपको डिग्री जो होता है कैसे मिलेगा, जैसे आपको मार्कशीट मिलता है, कैसे आपको प्रोविजनल मिलेगा, ये वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। क्योंकि आपको तो मार्कशीट आपके कॉलेज में मिल जाता है, जो प्रोविजनल होता है, डिग्री सर्टिफिकेट होता है, मूल प्रमाण पत्र, वो अपना प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी को जानेंगे। क्योंकि विश्वविद्यालय आरा के आप छात्र हैं तो विश्वविद्यालय आरा से जो जानकारी मिलता है आपको इस वीडियो के माध्यम से हम देते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आ रहा था बहुत सारे छात्रों का कि हम कन्फ्यूजन रहते हैं कि हमको मूल प्रमाण पत्र क्या होता है, प्रोविजनल क्या होता है, हम ये कैसे प्राप्त करें। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से सभी डाउट को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले होता है मार्कशीट। जैसे ही आप स्नातक पार्ट 3 पास करते हैं तो आपके पास एक डाउट आता है मार्कशीट का। तो ये मार्कशीट जब आपका रिजल्ट आ जाता है तो रिजल्ट आने के बाद 10 या 15 दिनों के बाद मार्कशीट मिल जाता है, तो आप मार्कशीट पर सभी कार्य को कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक प्रोविजनल होता है, एक सनद होता है, इसके बाद एक मूल प्रमाण पत्र होता है। तो इसको क्या करना, एक माइग्रेशन भी होता है। तो सभी जानकारी को हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। माइग्रेशन क्या होता है, प्रोविजनल क्या होता है, सनद क्या होता है, मूल प्रमाण पत्र, डिग्री सर्टिफिकेट, सभी का एक ही नाम होता है। तो चलिए सभी जानकारी को हम जानते हैं। जब स्नातक पार्ट 3 अब पास कर लेते हैं तो ये मार्कशीट अंक पत्रण, जिसमें आपका अंक दिया होगा, स्नातक पार्ट 1 का मार्क्स कितना है, स्नातक पार्ट 2 में मार्क्स कितना है और स्नातक पार्ट 3 में मार्क्स कितना है। तो आप क्या किए होंगे कि मार्कशीट तो अपने कॉलेज से ले लिए होंगे, लेकिन दो दिक्कत आता है कि जब आप दूसरे स्टेट में जाते हैं नामांकन कराने के लिए, जब आप ग्रेजुएशन पास कर लेते हैं, आप अन्य कोर्स जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो ग्रेजुएशन के बाद जो कोर्स होता है उसमें एक माइग्रेशन का ज़रूरत पड़ जाता है। माइग्रेशन जो होता है, माइग्रेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजनल क्या होता है और एक मूल प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं डिग्री सर्टिफिकेट, और एक होता है आपका सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट और मूल प्रमाण पत्र, ये एक ही नाम है, एक सनद है। जो सनद बोलते हैं, सनद, मूल प्रमाण पत्र और एक होता है डिग्री सर्टिफिकेट, ये तीनों एक ही नाम है। एक अलग से आता है प्रोविजनल, एक होता है आपका माइग्रेशन। तो चलिए जो डाउट है हम क्लियर करते हैं। आपको तो मार्कशीट मिल गया, सबसे पहले हम बात करेंगे माइग्रेशन का। माइग्रेशन होता क्या है और सभी का स्टेप हम बताएंगे कि कैसे आपको मिलेगा। सबसे पहले ये अंतर हम समझ लेते हैं कि माइग्रेशन क्या है, प्रोविजनल क्या है, मूल प्रमाण पत्र, डिग्री, ये सब क्या है। तो ऑनलाइन कैसे करना है, ऑफलाइन मिलेगा, घर बैठे मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सभी जानकारी को हम जानेंगे। चलिए सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे जो आप नोटिस देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम एक वाइट हम ले लेते हैं, यहाँ पे ब्लैक बोर्ड, ये जो देख रहे हैं न्यू कैंपस है, ये आप देख लीजिए। ये पहले न्यू कैंपस देख लीजिए और एक है नया पुराना कैंपस, ये आप देख रहे हैं जो पीला में है। अब हम लेकर चलते हैं, आपको हम बताते हैं जो डाउट है। यहाँ पे सबसे पहले आप मार्कशीट ले लिए हैं। मार्कशीट लेने के बाद आपको एक माइग्रेशन होता है। क्या है माइग्रेशन? माइग्रेशन क्या है ये समझिए। माइग्रेशन, माइग्रेशन जैसे कि आप बिहार में अभी पढ़ रहे हैं, क्या है, बिहार में पढ़ रहे हैं, आप यूपी में जा रहे हैं पढ़ने, क्या है, बिहार में आप पढ़ रहे हैं, बिहार के बाद आप यूपी में जा रहे हैं पढ़ने। तो यूपी में पढ़ने जाने के बाद आप ग्रेजुएशन का मार्कशीट तो देंगे ही देंगे। देखिए समझिएगा, जो मार्कशीट होता है ये तो आप जिसका जीरोक्स आप जमा करेंगे नामांकन के समय, लेकिन आपको एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी जमा करना पड़ेगा जिसका नाम है माइग्रेशन। क्या नाम है? माइग्रेशन। आपको सभी डॉक्यूमेंट के साथ, मार्कशीट का जीरोक्स के साथ ओरिजिनल सर्टिफिकेट माइग्रेशन देना होता है। क्योंकि ये माइग्रेशन जो होता है, ये आपका जो बोर्ड, उधर का बोर्ड होता है, वो बोर्ड मांगता है कि आपको माइग्रेशन जो होता है ओरिजिनल आपको जमा करना पड़ेगा वहाँ पे माइग्रेशन।
अब जब आप वहाँ से पास कर जाएंगे, जब आप वहाँ से जो डिग्री आप ले लेंगे पास कर जाएंगे, तो आपको तो मार्कशीट मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही आपका माइग्रेशन भी वहाँ से मिलेगा, आप वहाँ से माइग्रेशन भी ले सकते हैं। लेकिन जो जमा की है माइग्रेशन, वो माइग्रेशन नहीं मिलेगा, अब उधर का माइग्रेशन आपको मिलेगा। अब तो आप यूपी के छात्र रह गए या किसी भी स्टेट का रह गए, जब आप उस स्टेट से बिहार में फिर आएंगे तो आपको वहाँ का माइग्रेशन फिर बिहार में आपको जमा करना पड़ेगा। ये आपका माइग्रेशन है, आप माइग्रेशन समझ लिए। माइग्रेशन के बाद आता है एक प्रोविजनल। क्या होता है? प्रोविजनल, जिसको आप देखे होंगे कि मैट्रिक का मार्कशीट मिलता है, इंटर का मार्कशीट मिलता है, तो मार्कशीट के साथ साथ मैट्रिक इंटर का मार्कशीट के साथ एक और कागज़ मिलता है जिस पर लिखा रहता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट लिखा रहता है। अब ये तो ग्रेजुएशन में प्रोविजनल आप सुने नहीं होंगे, क्योंकि एक मार्कशीट दे दिया जाता है। अब इसके लिए क्या होता है, प्रोविजनल क्या होता है? देखिए, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, जैसे जिसको हम बोलते हैं मूल प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, एक होता है डिग्री सर्टिफिकेट, इसी का नाम है, एक होता है सनद, जो होता है सनद, इसी को बोलते हैं मूल प्रमाण पत्र, डिग्री और सनद एक ही नाम है। लेकिन देखिए, जब आपका माइग्रेशन हो जाता है, जब आपका माइग्रेशन बोल रहे हैं ये प्रोविजनल, प्रोविजनल तो आप जब नामांकन लेते हैं, मान लेते हैं कि बिहार से आप हैं और बिहार का किसी भी बोर्ड आप में नामांकन आप ले रहे हैं, तो माइग्रेशन का जो मार्कशीट का जीरोक्स होता है, ये जो माइग्रेशन आ जा रहा है बार बार, मार्कशीट का जो जीरोक्स लगेगा मार्कशीट का लगेगा और एक प्रोविजनल का लगता है, तो प्रोविजनल का जीरोक्स लगेगा। प्रोविजनल का जीरोक्स और मार्कशीट का जीरोक्स आपका नामांकन में लगता है, या किसी भी आप जॉब में जाते हैं तो प्रोविजनल लगेगा और ये मार्कशीट लगेगा। अब इसमें एक डाउट है, यहाँ पे समझिएगा, ये प्रोविजनल क्या है? प्रोविजनल ये होता है कि देखिए, अब आप लोग पहले भी सुने होंगे कि मैट्रिक का ये प्रमाण पत्र मिल गया, मार्कशीट मिल गया, तो 3 साल बाद मिलता है सनद, जिसको मूल प्रमाण पत्र बोलते हैं, डिग्री सर्टिफिकेट बोलते हैं, इंटर में भी 3 साल बाद मिलता है। ठीक उसी प्रकार आप ग्रेजुएशन में 2 या 3 साल बाद ले सकते हैं आपका मूल प्रमाण पत्र, 3 साल 2 साल बाद लेते हैं। लेकिन इससे पहले क्या होता है, जो आप मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट लिए रहते हैं, जो इंटर का मैट्रिक मार्कशीट लिए होते हैं, उसके साथ जो होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ये दोनों एक साथ मान्य होता है। ठीक उसी प्रकार ग्रेजुएशन पास करने पर बाद ये मार्कशीट प्लस प्रोविजनल काम देता है 3 साल तक। क्या? 3 साल तक वैलिड होता है। लेकिन 3 साल के बाद ये प्रोविजनल का कोई मान्य नहीं करता है। यहाँ पे बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि 3 साल बाद भी प्रोविजनल का यूज करते हैं, तो 3 साल बाद ये प्रोविजनल का नामो निशान मिट जाता है। ये ध्यान में रखिएगा। 3 साल बाद कोई भी बोर्ड आपसे खोजेगा तो ये आपसे मूल प्रमाण पत्र खोजेगा। क्या खोजेगा? मूल प्रमाण पत्र खोजेगा। 3 साल बाद कोई भी कोर्स के बाद, ग्रेजुएशन प्लस 3 साल बाद, इंटर प्लस 3 साल बाद और मैट्रिक प्लस 3 साल बाद, ये आपसे खोजेगा मूल प्रमाण पत्र। तो मूल प्रमाण पत्र यदि मिल जाएगा तो आपका प्रोविजनल का जो काम होता है ये सीमा समाप्त हो जाता है। ये मूल प्रमाण पत्र से पहले आप प्रोविजनल यूज कर सकते हैं, लेकिन मूल प्रमाण पत्र मिल गया तो ये आपका जो प्रोविजनल है इसका काम खत्म। जब तक आप मूल प्रमाण पत्र नहीं लिए हैं 3 साल तक, ये आप प्रोविजनल संभाल कर रखें, आपका प्रोविजनल काम दे सकता है। आप जो दूसरे स्टेट के लिए था वो तो बता दिए, माइग्रेशन, प्रोविजनल का भी बता दिए और मूल प्रमाण पत्र का भी बता दिए। अब चलिए, ये अब हम बताते हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है, ऑनलाइन कैसे करेंगे। चलिए अब लेकर चलते हैं हम वेबसाइट पर। आपका जो वेबसाइट है vksu.ac.in, यहाँ पे ac.in, ये विश्वविद्यालय आरा का वेबसाइट है और हम वेबसाइट पर आ गए। यहाँ पे देख सकते हैं ये वेबसाइट है आरा यूनिवर्सिटी का, और इस पर हम आने के बाद यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन ये सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। अब देखिए इस पर क्या कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे, नाम दर्ज करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हिंदी में नाम दर्ज करेंगे, मेल फीमेल, ईमेल आईडी सही डालिएगा, वैलिड डालिएगा, क्योंकि ईमेल आईडी का बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पे, और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा। ईमेल आईडी वैलिड डालिएगा जिस पे मैसेज आए, क्योंकि आप पास कर चुके हैं ग्रेजुएशन या पीजी कोई भी हो, तो आप ईमेल आईडी सही डालिएगा, मोबाइल नंबर भी डालिएगा। इसके बाद रिक्वेस्ट फॉर, देखिए रिक्वेस्ट क्या करना चाहते हैं,
तो रिक्वेस्ट में आप डिग्री लेना चाहते हैं या प्रोविजनल लेना चाहते हैं या मार्कशीट लेना चाहते हैं या माइग्रेशन लेना चाहते हैं, सभी का डिटेल हम आपको बता दिए हैं। मार्कशीट के बारे में पहले ही आपको पता है, प्रोविजनल के बारे में हम आपको बता दिए, माइग्रेशन के बारे में बता दिए, डिग्री के बारे में हम बता दिए हैं। अब इसके बाद आपको कोर्स का चुनाव करना है। यहाँ पे कोर्स जैसे में यहाँ पे कोर्स जैसे लिखेंगे बीए, यहाँ पे लिखा है नीचे आप देख सकते हैं बीए ऑनर्स कोस्ट में पॉलिटिकल साइंस, ये आप लिख सकते हैं। ऐसे देखिए पॉलिटिकल साइंस ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद कॉलेज डिपार्टमेंट का आपको कॉलेज का पूरा नाम लिख देना है, सेशन आपका लिख देना है, सेशन का नीचे फॉर्मेट लिखा गया है सेशन जो है आपका। इसके बाद पासिंग ईयर भी आपके मार्कशीट पर होगा, आप यहाँ से दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ रिसीव डिग्री। अब देखिए इसमें बहुत सारे छात्र कन्फ्यूजन रहते हैं कि हमको डेट कितने दिन के भीतर लेना है यहाँ पे। तो जैसे ही यहाँ पे गेट डेट पर आएंगे तो आप 10-15 दिन बाद का डेट दे सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन करते हैं तो कम से कम ये 15 दिन का समय लिया जाता है आपसे, 15 दिन बाद ही आपसे मिलता है। अब देखिए इसका प्रूफ भी हम आपको दिखाएंगे कि कितने दिनों के बाद ये मिला। अब गेट डेट में हमको आगे का 15 दिन बढ़ाकर 20 दिन बढ़ाकर डेट दे देना है। इसके बाद यहाँ पे रिसीव कैसे करना है आपको, सेल्फ कलेक्ट करना है या बाई पोस्ट करना है। बाई पोस्ट करके छात्र छोड़ देते हैं, तो ये भी आप गलती करते हैं। ये देखिए बाई पोस्ट है और सेल्फ कलेक्ट है, तो सेल्फ कलेक्ट में आप कर और सेव नेक्स्ट जो भी पेमेंट होगा पेमेंट कटवा देंगे। अब इसमें एक डाउट रहता है कि पेमेंट फंस जाता है और पेमेंट का स्लिप भी डाउनलोड नहीं होता है, तो छात्र क्या होते हैं अब दिक्कत हो जाता है यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, देखिए ये सभी प्रक्रिया भरने के बाद इस पर एक वीडियो है, जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ये पूरा प्रक्रिया भर कर बताया गया है। अब जिसमें हम यहाँ पे सेल्फ कलेक्ट करेंगे तो आप आरा यूनिवर्सिटी में जाकर लेंगे और बाई पोस्ट करेंगे तो ये आपके घर आएगा। लेकिन दोनों का हम प्रक्रिया बताएंगे कि दोनों प्रक्रिया में करना क्या है। यहाँ पे देखिए अब इसके बाद सेव एंड पेमेंट पर जाकर और इसके बाद करना क्या है, पेमेंट करने के बाद अब आपको ईमेल पर जाना है। क्या जाना है, ईमेल पर जाना है। आपको ईमेल पर मैसेज आएगा। मैसेज क्या आएगा ये हम समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेल आएगा ऐसे ही कि योर ऑर्डर एट www.vkcu.ac.in सक्सेसफुल। यहाँ पे ऐसा मेल आएगा आपको। मेल में आपको ट्रांजेक्शन आईडी रहेगा, मर्चेंट रहेगा, आपका अमाउंट रहेगा और ऑर्डर डेट रहेगा। अब इसके लिए देखिए क्या है, यहाँ पे एक है कि प्रोविजनल में आपका 250 रुपया लगेगा और मूल प्रमाण पत्र में जो आपका रहेगा इसमें 500 रुपया कटेगा। ऐसा ही कटेगा 250 और 500 रुपया कटेगा। बाई पोस्ट करेंगे तो आपका ज़्यादा ही पैसा कटेगा और लगभग 200 से 250 रुपया ज़्यादा लगेगा। और जो डाउट होगा आप हमारे नंबर पर भी यहाँ पे पूछ सकते हैं। एक नंबर यहाँ पे दिख रहा है, पूछ लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा तो व्हाट्सअप मैसेज के माध्यम से। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये प्रक्रिया क्या करना है कि इसको आपको प्रिंट निकाल लेना है। क्या करना है, प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट निकालने के बाद क्या करना है ये जान लीजिए। आपको ऑनलाइन करना है फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप में इसका प्रिंट निकाल लेना है। प्रिंट नहीं भी निकलेगा तो आपको क्या करना है कि अपना UTR नंबर उसका जीरोक्स कर लेना है। हर हाल में आपको पेमेंट का स्लिप ले लेना है। अब देखिए ये हर हाल में आ ही जाएगा। ये मेल आप ना देख लीजिएगा, मेल पर ये मैसेज आएगा, इसको आपको प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकालने के बाद अब लास्ट जो स्टेप है ये बताने चल रहे हैं यहाँ पे सबसे। इसके बाद आपको क्या करना है कि एक एप्लीकेशन लिखना है। जो एप्लीकेशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि सेवा में परीक्षा नियंत्रक महोदय VKCU आरा द्वारा प्रधानाध्यापक महोदय, जो भी आपका कॉलेज होगा कॉलेज का नाम लिख दीजिएगा। और कॉलेज का नाम लिखने के बाद यहाँ पे क्या करेगा कि जो आपका मूल प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में, प्रोविजनल सर्टिफिकेट निर्गत करने के संबंध में, माइग्रेशन निर्गत करने के संबंध में महाशय सामने निवेदन है कि मैं इस कॉलेज का छात्रा हूँ। मैं स्नातकोत्तर, स्नातक, BA, MSc, MCom, BSc, BCom फाइनल सत्र इतना में हो गया है। मुझे नौकरी या कोई भी ज़रूरी काम के लिए हमको ये आवश्यकता है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मूल प्रमाण पत्र, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन हमें निर्गत कराने का कृपया प्रदान करें। मैं सदा आभारी रहूँगा। इसके बाद यहाँ पे आपका डिटेल रहेगा। डिटेल में आपका क्या क्या रहेगा, यहाँ पे आपका विश्वासी क्रमांक, रजिस्ट्रेशन नंबर, सत्र और ऑनर्स कॉलेज का नाम, मोबाइल नंबर ये आप दे दीजिएगा। इसके बाद ये जो डिटेल है लिखने के बाद प्रिंसिपल से अपने कॉलेज में जाकर सिग्नेचर मुहर ये करा लेना है। सिग्नेचर मुहर कराने के बाद अब आपको करना क्या है, दो आपके पास प्रिंट हो गया। दो प्रिंट क्या है, एक प्रिंट ये हो गया
एप्लीकेशन आपका सिग्नेचर मुहर के साथ। दूसरा प्रिंट हो गया आपका पेमेंट रसीद, जो पेमेंट आप लोग मेल से लिए हैं, ये आप 2 प्रिंट ले लेंगे। इसके बाद चलिए अगला स्टेप हम बताते हैं। अब अगला स्टेप जो रहेगा आपका, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लेना है। क्या? रजिस्ट्रेशन कार्ड, ये रहना जरूरी है। तीनों सत्र का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन कार्ड, और ये तीनों का एडमिट कार्ड, पार्ट 3 का, पार्ट 2 का और पार्ट 1 का, तीनों का एडमिट कार्ड। इसके बाद पार्ट 3 का, पार्ट 2 का मार्कशीट और रजिस्ट्रेशन कार्ड। यानी कि अपना ये जो ग्रेजुएशन का जितना भी रहेगा, एडमिशन रसीद छोड़कर कॉलेज का कोई कुछ नहीं लेना है, ग्रेजुएशन का ये अपना मार्कशीट ले लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, मार्कशीट ले लीजिएगा तीनों सत्र का, रजिस्ट्रेशन कार्ड ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। इसके बाद आपको ओल्ड यूनिवर्सिटी चले आना है। अब ओल्ड यूनिवर्सिटी क्या करना है ये देख लीजिए। ओल्ड यूनिवर्सिटी सभी लोग आएंगे, जो बाई पोस्ट किए हैं, सेल्फ किए हैं, वो दोनों लोग आएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ओल्ड वाले भी ओल्ड यूनिवर्सिटी में आना है, जो सेल्फ कॉलेक्ट किए हैं या बाई पोस्ट किए हैं, ये दोनों लोग को आना है। ओल्ड यूनिवर्सिटी में शेरशाह जो भवन है उसमें आकर माइग्रेशन जो एप्लीकेशन लिखे हैं, रजिस्ट्रेशन पर क्या होता है कि वेरिफिकेशन होता है रजिस्ट्रेशन में। सेकेंड या फर्स्ट फ्लोर पे पूछेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन हमको मूल प्रमाण पत्र लेना है, और ओल्ड यूनिवर्सिटी में शेरशाह भवन में जो जाएंगे आप, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कार्ड का वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन कराना है आपको। और वेरिफिकेशन कराने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए, वेरिफिकेशन जब हो जाएगा तो वेरिफिकेशन हो जाने के बाद, वेरीफाई हो जाने के बाद आपको क्या करेंगे वो, कि अपना जो डिटेल रहेगा, आपका एप्लीकेशन रहेगा, वो आपको दे देंगे। क्या करेंगे? ये आपको दे देंगे। आपको देने के बाद अब आपको क्या करना है कि वहाँ से निकल आना है, ओल्ड यूनिवर्सिटी से चले आना है। ओल्ड यूनिवर्सिटी से निकल कर आपको आगे आना है न्यू यूनिवर्सिटी। क्या है? न्यू यूनिवर्सिटी में आना है, जो कातिरा रोड 0 माइल में है। ये 0 माइल में है, न्यू वाला 0 माइल में आ जाना है। 0 माइल में आकर काउंटर पे आपको जो भी एप्लीकेशन होगा ये जमा कर देना है। क्या होगा? जमा कर देना है। दोनों लोग, सेल्फ और पोस्ट दोनों लोग, ये जमा करने के बाद अब आपको क्या होगा कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे डेट आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ऐसा डेट आ जाएगा। अब डेट आने के बाद ये देखिए 12 तारीख को जमा किया गया था, और ये मिला कितने तारीख को? 28 तारीख को। ये 28 तारीख क्या? ये 28 तारीख को रेडी हुआ था। 28 तारीख मतलब कि जो हम मूल प्रमाण पत्र देखे थे उस पर 28 तारीख लिखा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने दिनों में ये रेडी हो रहा है। लगभग 8 दिन इधर 8 दिन इधर, 16 दिन, कम से कम 15-16 दिन लगता है। तो 28 तारीख उस माइग्रेशन पर डेट लिखा था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने दिनों पहले करना है और कितने दिनों बाद हमको मिलेगा। और जल्दबाजी इसमें करेंगे तो भी नहीं मिलेगा। और ये पूरा प्रक्रिया हो जाने के बाद आप 15-20 दिनों के बाद जो सेल्फ किए होंगे वहाँ पे आरा यूनिवर्सिटी में जाकर लेंगे, और जो पोस्ट किए उनको घर पर आ जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया आप समझ लिए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा एक लाइक कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। और वीडियो लंबा हुआ है इसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि जो पूरा डिटेल होता है पूरा डिटेल हम बताते हैं। तो वीडियो कैसा लगा एक कमेंट राय दीजिएगा कि वीडियो अच्छा लगा, ख़राब लगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।